जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डच जो है भारत कैसे आया। इससे पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे पुर्तगाली भारत कैसे आए, एकदम अच्छी तरह से उसमें समझाए हैं भारत कैसे आए। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो वीडियो देख लिया आप तो। मेरा एक ही पर्पज़ है कि आप वीडियो को वीडियो बोल रहे सॉरी आप हिस्ट्री को रटे नहीं बल्कि उसको समझने की पूरी कोशिश करें। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा रटने की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको दोबारा रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हम अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि डच भारत कब आए। जब 1595 की बात है। 1595 में कौन? कॉर्नेलियस कॉर्नेलियस भारत आए थे। कहाँ? 1595 में कॉर्नेलियस भारत आए थे, ठीक। लेकिन वो भारत में व्यापार की नियत से नहीं, वो घूमने के लिए आए थे। मतलब देखते हैं भारत में क्या क्या चीज़ है। तो फिर आया तो देखा मसाला की खेती हो रही है। बोले अरे भाई मसाला की खेती, बोला अरे मसाला की खेती तो मसाला का तो व्यापार हम कर ही रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा हम करके लेके इसका इस पे कुछ करके क्या फ़ायदा मुझे। लेकिन जब वो देखा कि नील की खेती, किसकी? नील की खेती, लिख देते हैं। वो जब देखा नील की खेती, अच्छा नील की खेती, नील की फीम की खेती, वो देखा कि फीम की भी खेती हो रही है। किसकी? फीम की खेती। फीम की खेती, फीम किसको बोलते हैं? फीम मतलब वो नहीं होता है कि नशा वाली चीज, उसको ही बोलते हैं फीम। और दूसरा मोती, मोती देखा। ये तीनों का व्यापार करने का सोचा। क्या चीज? व्यापार करने का सोचा। व्यापार करने का सोचा। अब देख चुके हैं कि मतलब वो जो आया तो उसका क्या नियत था। उसका नियत था बस कि ऐसे घूम लेते, देखते हैं भारत में क्या क्या चीज़ है। जब देखा कि मसाला की खेती पहले से हो रही है तो बोला कि अरे मसाला का क्या काम, मसाला तो मैं पहले से व्यापार कर रहा हूँ। तब और बोला और धूप घूमते हैं। देखा घूमते घूमते देखा अरे नील की भी खेती हो रही है, फीम की भी खेती हो रही है और मोती की भी खेती हो रही है। बोला इसकी 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 मुझे व्यापार करनी है। तो फिर इसका सोचा ही था। लेकिन उस टाइम क्या था कि पुर्तगाली का बहुत दबदबा बना था। दबदबा मतलब कि उस पर कब्जा बना था पुर्तगाली का। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे तो उसमें देखेंगे आपको समझ आ जाएगा अच्छा पुर्तगाली की क्यों कब्जा बना हुआ था इसमें। तो वो देखा कि अरे पुर्तगाली का कब्जा बना हुआ है, तब नहीं कर सकते हैं जब तक पुर्तगाली ये करेगा। तो इसलिए वो सोचा कि पहले हम श्रीलंका पे करते हैं कब्जा। किस पे? श्रीलंका पे कब्जा करते हैं। किस पे? श्रीलंका पे सोचा कब्जा करने के लिए। तो इंडोनेशिया, पुर्तगाली से एक सवाल आता है कि पुर्तगाली से कौन इंडोनेशिया छीना था? पुर्तगाली से इंडोनेशिया छीन लिया था। कौन? डच ने। पुर्तगाली से क्या छीना था? पुर्तगाली से, लिख देते हैं, पुर्तगालियों से इंडोनेशिया छीन लिया। इंडोनेशिया छीन लिया, ठीक। इंडोनेशिया छीन लिया। नेशिया छीन लिया। थोड़ा इधर हो जाते हैं। छीन लिया, छीन लिया। आप देख चुके हैं पुर्तगाली से इंडोनेशिया छीन लिया। और यहाँ तक कि अब हम डायरेक्टली भाग जाएं कि ये 1558 की बात करें तो वो श्रीलंका में भी कब्जा कर लिया था। लेकिन हम डायरेक्टली 1658 की बात करें तो 1658 में ही वो श्रीलंका पे ही कर लिया था, कब्जा कर लिया था। लेकिन हम 1595 में पढ़ रहे हैं तो 1596, 97, 98, 99, 1600 ये सब कहाँ गया भाई? एक लाइन से पढ़ेंगे तब कहानी समझ आता है। अगर कहानी हम यहाँ से स्टार्ट किया और बीच में ही चले गए तो समझ नहीं आता है कुछ भी। इसलिए कहानी को शुरू से लेके जाने में आपको समझ आएगा। अगर मैं बीच में लेके चला गया तो आपको वही वाली बात हो गया है, मेरे से पढ़ें और कहीं और से पढ़ें, आपको रटने की जरूरत पड़ जाएगी फिर। इसलिए मेरा पर्पज़ है कि आप रटे नहीं। तो मैं आप फिर से बता रहा हूँ, ये पुर्तगाली पे हो गया राज, इतना बता चुका था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जब आए तो क्या हुआ। बताया मैं कि ये आया तो क्या चीज़ की नियत से आया था? वो सिर्फ घूमने की नियत से आया था। क्या चीज़ के? घूमने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए आया था बस। लेकिन देखा कि मसाला की खेती हो रही, बोला मसाला का तो मैं व्यापार पहले से कर रहा हूँ। फिर सोचा अरे बाप रे, ये नील की भी खेती हो रही है, फीम की भी खेती हो रही है और ये मोती की भी। तो बोला अरे ये लोग की इसकी करना है, मुझे इसका व्यापार करना है। लेकिन पुर्तगाली का कब्जा बना हुआ था। अब वो
एक सवाल आता है कि फैक्ट्री कहाँ लगाया वो, ये अब ये स्टार्ट हो गया। लेकिन वो जो फैक्ट्री लगाया था 1602 में लगाया था। कब? 1602 में। बात करेंगे अभी 1600 में क्या हुआ, 1599 में क्या हुआ, ये सब बात करेंगे। लेकिन पहले सवाल, 1602 में फैक्ट्री लगाया, 1602 में फैक्ट्री लगाया। कहाँ फैक्ट्री लगाया? फैक्ट्री कहाँ लगाया? फैक्ट्री लगाया तमिलनाडु में, मसूलीपट्टनम में। तमिलनाडु के अंदर कहाँ? मसूलीपट्टनम में लगाया। ये बात याद रखिएगा, तमिलनाडु में मसूलीपट्टनम में लगाया। तमिलनाडु में मसूलीपट्टनम में। कहाँ लिख देते हैं यहाँ पे मजाक, ताकि दिख सके आपको। कहीं पिछली वीडियो में देखा कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भैया क्वालिटी सही नहीं है, आप लिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए थोड़ा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आए। बस लिखा हुआ समझ आ जाएगा ना आपको तो और अच्छी बात है कि हाँ, तो ताकि मेरे अगर आवाज समझ नहीं आ रहा तो आप देख के समझ सके अच्छा ये लिख रहे हैं। 1602 में फैक्ट्री लगाया। कहाँ? तमिलनाडु मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाया। कहाँ? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। कहाँ लगाया? मसूलीपट्टनम में लगाया। लेकिन अभी बात करेंगे, रुके भाई। ये 1602 में लगाया, तो अब 1599 में क्या हुआ, 1600 में क्या हुआ, ये सब तो बात करना है पहले। डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ कैसे जंप कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अब हम बात करते हैं ब्रिटिश के बारे में। ये आया तो चला, ये आया तो देखा कि अरे पुर्तगाली का कब्जा बना हुआ है, तो इसलिए चला गया वो। फिर देखा कि अब नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर अपने साथी के साथ आया, तमिलनाडु में आया, फिर फैक्ट्री लगाया। अब बात करते हैं हम किसकी, तो ब्रिटिश की। ब्रिटिश में क्या हुआ, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना इसके फैक्ट्री लगाने से पहले ही हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसका जो है मतलब ये डच जो कंपनी फैक्ट्री लगाया था, इससे पहले ही वो स्थापना हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। कब बात करते हैं 1599 की, किसकी? ब्रिटिश। उस पे जाएंगे अभी, डच पे जाएंगे, लेकिन पहले ब्रिटिश की बात करते हैं। 1599 की। एक सीरियल वाइज से जाएंगे तब अच्छी तरह से याद रहता है कोई भी चीज़। अगर हम डायरेक्टली चले जाएंगे कि 1600 से हम डायरेक्टली चले गए, 1595 से डायरेक्टली हम चले जाएंगे 1602 पे, भैया बीच में क्या हुआ वो तो बताओ। वही तो 1599 में क्या हुआ, एक जोहन मिल्टन नाम का था। जोहन मिल्टन के पास बता रहे पूरे। जोहन मिल्टन क्या हुआ, गया अकबर के पास, बाबा मुझे फैक्ट्री लगाना है यहाँ भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो प्लीज लगवाने की परमिशन दे दीजिए। लेकिन अकबर बोला नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। कौन था? जोहन मिल्टन आया था। किसके पास? अकबर के पास आया था। जोहन मिल्टन, याद रखिएगा, मिल्टन। जोहन मिल्टन किसके पास? अकबर के पास। अकबर के पास आया था। अकबर के पास आया था। आप इतना याद रखिएगा कि अकबर के पास क्यों आया था? फैक्ट्री की परमिशन मांगा, बाबा फैक्ट्री लगाना है मुझे, ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले आ गया था ये, लेकिन नहीं दिया, अकबर ने परमिशन नहीं दिया। बताओ उस टाइम सोच सकते हैं कि इंडिया में सबकी नजर थी इंडिया पर, क्योंकि इंडिया में हर चीज की फसल ना बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। हर चीज मतलब हर चीज, क्या चीज इंडिया में नहीं था, हर चीज था इंडिया में उस टाइम। अब बात करें, अभी की बात करें तो अभी देखो मेक इन इंडिया को देखें आप, कुछ भी नहीं है। हमारा 60% से ज़्यादा ही बाहर से आ रहा है सामान। अभी देखो अमेरिका ये किया, 500 टैरिफ की बात किया, तो हम लोग जाके चाइना से हाथ मिला लिए। इधर करता है तो हम लोग उधर जाते हैं, या वो तो बात करेंगे। 1599 में आया जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन कहाँ, किसके पास आया? अकबर के पास। क्या चीज़ के लिए? फैक्ट्री का परमिशन लेने के लिए। लेकिन दिया नहीं। किसने नहीं दिया? अकबर ने नहीं दिया। अब बात करते हैं फिर कौन आया जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कर लिया। अब बात करते हैं, एक थी कहाँ, ब्रिटिश की रानी, ब्रिटिश की रानी थी, लिख देते हैं ब्रिटिश की रानी, ब्रिटिश की रानी, ब्रिटिश की रानी कौन? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ जो है, ये एलिजाबेथ जो क्या किया, एलिजाबेथ इसकी कहानी क्यों आई, ये क्या की कि 15 वर्ष के लिए, ये 15 वर्ष के लिए कोई भी है ब्रिटिश का जो है बाहर में व्यापार कर सकता है।
कोई भी विदेश से व्यापार कर सकता है 15 वर्ष के लिए। ये फरमान जारी किया, एक लेटर जारी किया। फरमान क्या होता है? एक लेटर जारी किया कि ये जाके कोई भी ब्रिटिश का जो है कोई भी 15 वर्ष के लिए व्यापार कर सकता है विदेश से, कोई भी अदर कंट्री से। बोला ठीक है। तो अब देखो इस टाइम कब चल रहा था। अब एक सवाल आता है, स्थापना कब हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की BESTD, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर कब? 31 दिसंबर 1600 में हुई। वही यही मैं बात कर रहा था कि भागना नहीं हमें। देखे 1599 में पढ़ा, 1600 में पढ़ आ गया। आज समझ आ रहा है कि नहीं? एक सीरियल में आवाज डाल रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में, 31 दिसंबर 1600 को हुई। ये सवाल आता है, मैं बहुत बार देखा हूँ, SSC GD में भी देखा हूँ और CHSL में भी देखा हूँ। बिहार पुलिस, यहाँ तक कि बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है। बिहार पुलिस का छोड़ ही दो, बिहार पुलिस में ऐसा सवाल पूछ लेता है ना, क्या बताएं। और ये बात कर रहा था मैं कि कौन फरमान 15 वर्ष के लिए कौन दिया था? 15 वर्ष के लिए 15 वर्ष के लिए 15 वर्ष के लिए 15 वर्ष के लिए एलिजाबेथ, ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ जो फरमान जारी किया। क्या चीज किया? फरमान जारी किया। याद रखिएगा, फरमान क्यों जारी किया? क्योंकि अकबर जो था उसको मना कर दिया। किसको मना किया? अब पिछली थोड़ा रिवर्स में बताइएगा, आप लिखा हूं मैं। किसको मना किया? जॉन मिल्टन को मना किया। क्यों मना किया? बोला कि नहीं भैया हम नहीं दे सकते परमिशन, यहाँ खुद डच पुर्तगाली का दबदबा है, यहाँ पे उस पर कब्जा, उसका दबाव है हमारे ऊपर, नहीं दे सकते ब्रिटिश, इसलिए नहीं दिया अकबर। समझे भाई? इतना समझ आ गया आपको? ये फरमान किसको मिला? अब होती है कि जिसको खान सर की उपाधि दी है जहांगीर ने, अब उसकी बात है। किसकी? कैप्टन हॉकिंस की बात कर रहे हैं हम। किसकी? कैप्टन हॉकिंस की। ये फरमान किसको मिला? ये फरमान मिला हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। ये बात याद रखिए, कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को। इतना समझ में आ गया आपको? कैप्टन हॉकिंस को क्या चीज मिला? ये फरमान मिला। ठीक है। अब ये कैप्टन हॉकिंस लेके जाके भारत चले गए। अरे भाई कोई भी कंट्री नहीं ना, पाकिस्तान का तो उसमें बंटवारा नहीं हुआ था, सॉरी, ना इधर गए, चीन गए, ना रूस गए, ना अदर कोई भी नहीं, डायरेक्टली चले गए कहाँ? इंडिया। क्योंकि इंडिया ही खजाना है भाई, उसको मालूम था इंडिया ही खजाना। तो फिर वो 1600, आप देखो यहाँ 1607 में वो पहुंचे कहाँ? सूरत में पहुंचा। कहाँ? सूरत में पहुंचे। कहाँ? सूरत में। कौन? कैप्टन हॉकिंस। सूरत में। अब देखो बात, सूरत पहुंचे वो, देखा कि अरे साला इस पे तो अकबर का नाम है, इस पे तो किसका नाम है? अकबर का नाम है। लेकिन अभी कौन चल रहा है? जहांगीर चल रहा है। अभी कौन चल रहा है? जहांगीर चल रहा है शासन में। अब क्या किया कि वो फरमान जो था उस पे जो है नाम किसका हटा दिया? अकबर का हटा के लिख दिया जहांगीर। देखिए आप क्या किया, वो फरमान पे किसका नाम हटा दिया? कौन हटाया? कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर लिख के अब डायरेक्टली वो कहाँ पहुंच गया? अब आगरा पहुंचा। अब भैया आगरा क्यों पहुंचा ये सब भी बात करेंगे। आगरा पहुंचा वो किसके दरबार? जहांगीर के दरबार। आगरा जो है, आगरा में जो है, आगरा में ही जहांगीर का दरबार लगता था। आपको बता देता हूँ, आगरा में ही जहांगीर का दरबार लगता था। तो वो कहाँ पहुंचा? 1608 में कहाँ पहुंचा? आगरा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? जहांगीर के दरबार। कहाँ पहुंचे? जहांगीर के दरबार। आगरा मतलब जहांगीर, इसको ब्रैकेट कर दे, जहांगीर के दरबार। जहांगीर। आपका सवाल आया होगा कि अकबर चल रहा था, अकबर से जहांगीर। हाँ, एक चीज याद सवाल आता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, BESTD, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कौन था? स्थापना के समय था अकबर। कौन था? अकबर। लेकिन जब फैक्ट्री लगा था अकबर। लेकिन जब फैक्ट्री लगा था तो कौन? जहांगीर।
ये बात याद रखिएगा आप लोग। सवाल आता है, कंफ्यूजन कर देता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासन कौन कर रहा था, भारत का राजा कौन था। तो कोई कोई कर देता अरे जहांगीर था। तो भैया थोड़ा रुको, समझो, सवाल समझो तब करो, ठीक करो, ऐसे नहीं करना है। पहले पूछ रहा है क्या स्थापना पूछ रहा है या फैक्ट्री की स्थापना पूछ रहा है, ये समझना है आपको। समझ गए आप। अब 1608 में आया। अब क्या आपको लगता है जहांगीर दे देगा? अकबर नहीं दे, जहांगीर दे देगा? नहीं, जहांगीर भी मना कर दिया इसको। कैप्टन हॉकिंग्स को कौन मना कर दिया? जहांगीर भी मना कर दिया। अरे भैया जहांगीर मना कर दिया, अब ये क्या हुआ? अब सोचा कि मना क्यों कर रहा है। तो जहांगीर बोला कि देखो मुझे पहले से ही पुर्तगाली ऊपर से दबाव दे रहा है, मैं नहीं दे सकता। तो अब वो जाके अंग्रेजों से बताया कैप्टन हॉकिंग्स ऐसी ऐसी बात है, हमें नहीं दे रहा है वो परमिशन। ये फरमान भी लेके गए, ये फरमान का भी कोई काम नहीं हुआ मेरे पास, ये फरमान का भी कोई काम नहीं हुआ। ये फरमान भी जहांगीर के पास लेके गए, लेकिन वो उसको भी नहीं मानना, बोला नहीं दे सकते हम। क्यों नहीं दे रहा है? जहांगीर दे देता, लेकिन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उस पर कब्जा था किसका, मतलब दबदबा किसका था? पुर्तगाली का था। तो इसलिए वो जहांगीर नहीं दे रहे थे उसको। अब क्या हुआ कि वो 1612 में बात करें तो युद्ध कर लिया। किससे? पुर्तगाली से युद्ध कर लिया। कौन कौन युद्ध किया? तो ये ब्रिटिश और ये पुर्तगाली ब्रिटिश और पुर्तगाली युद्ध कर लिए दोनों 1612 में। इसमें जीत किसकी हुई? ऑफ कोर्स किसकी हुई होगी, आप लोग बता सकते हैं। ब्रिटिश की। किसकी जीत हुई है? ब्रिटिश की जीत हुई। ब्रिटिश की जीत हुई, यहाँ पे ब्रिटिश की जीत हुई। आ गए किसके पास? डायरेक्टली आए जहांगीर के पास। 1613 में जहांगीर के पास आए और जहांगीर ने सूरत 1613 में जहांगीर ने बोला भैया जाओ, अब तो बहुत ताकतवर हो, आप लगा सकते हो फैक्ट्री, जाओ। तो फैक्ट्री लगा लिए। कहाँ? सूरत में लगा लिए। कहाँ? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई बता दिए। और कहाँ फैक्ट्री कब लगी? फैक्ट्री कब लगी? 1613 में। कहाँ लगी? सूरत में लगी। तो हम इतना बता चुके हैं और मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अभी वाईफाई नहीं है जो मतलब अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैं वीडियो एक अपलोड किया, क्रिएट किया और वीडियो लंबी हो गई, उसको एडिट करता तो बीच में ही कर जाता, तो पढ़ने में फिर मज़ा नहीं आता है, पूरा कहानी खत्म हो जाता तब समझ आता है। मैं इतना बता चुका हूँ, इससे आप आगे कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहना आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।